अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने सूरह लुक़मान की इब्तिदाई आयतों का तर्जमा किया था और उसके ज़रूरी उमूर की तरफ आपको मुतवज्जे किया था। आज के मजलिस में हम इंशाअल्लाह बक़िया आयात की तरफ आपको मुतवज्जे करने जा रहे हैं। कुरान करीम की आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिअू मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिअू मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश-शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह वहुव मुहसिन फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनक कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़। ये आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला अपने तौहीद का तज़किरा फरमा रहे हैं और तौहीदी निशानियों का तज़किरा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें इंसान की मसलहत के लिए बनाई हैं और इंसान के काम में भी लगा दी हैं। अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के फ़ायदे से खाली हो। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर इंसान को मुतवज्जे किया अपनी तौहीद की तरफ, इक्ताइयत की तरफ। 7 दुरुस्त आसमान बनाए, ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई और ये सब अल्लाह ने इंसान के काम में लगा दिए। इसलिए कुरान करीम की आयत है, क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ने काम में लगा रखी है। अलम तरौ, क्या नहीं देखा तुमने, यानी देखो। इस्तिफ़हाम इनकारी इस बात पर दलालत करता है, क्या तुमने नहीं देखा यानी देखो। और ये तौबीख़ के लिए भी हो सकता है, मुतवज्जे करने के लिए। क्या नहीं देखा कि अन्नल्लाह सख्खर लकुम, सख्खर युसख्खिरु तस्खीरन, काम में लगा देना, मुसख्खर कर देना, ताबे कर देना। सख्खर युसख्खिरु तस्खीरन बाब तफ़ईल का मस्तर। सख्खरा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा फ़िल माज़ी। अल्लाह वो है जिसने काम में लगाया तुम्हारे लिए वो तमाम चीज़ें जो आसमानों में हैं और ज़मीन में हैं। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने तुम पर मुकम्मल कर दी अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें। अस्बग़ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा यहाँ पर आला सिले के साथ है। फ़ेल बफ़ाइल, अस्बग़ा फ़ेल बफ़ाइल इसबाग़ से, इसबाग़ बाबी फ़ाल का मस्तर, बहाना, मुकम्मल कर देना, पूरी कर देना। और मुकम्मल किया तुम पर अल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी निअमतें। व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाह, ज़ाहिरी नेमतें वो हैं जिसको इंसान अपने हवास से मालूम कर सकता है, और बातिनी नेमतें वो हैं जिसको इंसान अपने अक्ल से समझ सकता है, इदराक कर सकता है। और फिर अल्लाह ताला ने तस्खीर अर्ज़ व समा भी कर दिया। ये तमाम चीज़ इसलिए है ताकि इंसान अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन फिर भी इंसानों में से बाज़ वो हैं
जो अल्लाह के मुकाबले में आते हैं बग़ैर दलील के, बग़ैर सनद के, और अल्लाह के बारे में यानी अल्लाह के तौहीद के बारे में झगड़ने लगते हैं, तो कुरान करीम ने उसकी तरफ इशारा किया जैसे हमने सूरत के आगाज़ में कहा था नज़र बिन हारिस से मुताल्लिक, तो यहाँ उसी की सब बातें चल रही हैं। व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाह, और लोगों में से बाज़ा वो है जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करता है, झगड़ते हैं। और लोगों में से बाज़ यानी बाज़ लोग, और बाज़ लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं अपनी नादानी से, बिग़ैर इल्मिन, अपनी नादानी से, किसी रहनुमाई और रोशन किताब के बग़ैर, बिग़ैर इल्मिन वला हुदन वला किताब मुनीर, बग़ैर किसी रहनुमाई और रोशन किताब के बग़ैर। रोशन किताब से मुराद कोई आसमानी किताब भी नहीं उनके पास और कोई अक़ली नकली दलील भी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के न होने के बावजूद भी वो अल्लाह की तौहीद के बारे में झगड़ते रहते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि उस वही की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, यानी इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़ल अल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज़ की, इत्तबिउ जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा फ़िल अम्र, और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने उतारा, क़ालू, क़ालू यहाँ पर यक़ूलून के माने में है, तो कहने लगते हैं कि नहीं, बल नत्तबिउ, ये बल इज़राब के लिए यानी मा क़ब्ल के नफ़ी और मा बाद का इस्बात, यानी हम अल्लाह के उतारी हुई चीज़ की पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि किसकी पैरवी करेंगे, नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, नहीं बल्कि हम पैरवी करेंगे उस चीज़ की जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। हम पैरवी करेंगे उस चीज़ की जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, यानी शिर्क। अच्छा, कुरान फिर कहता है अवलौ कान शैतान यदउहुम इला अज़ाब सईर, अच्छा भला क्या वो पैरवी करेंगे तब भी जबकि शैतान उनके बाप दादाओं को और उनको दोज़ख की आग की तरफ बुला रहा हो, यानी ये अंधी तकलीद। अगर बाप दादे गुमराह हों, दोज़ख के राह पर चलने वाले हों, तो क्या तब भी ये उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे? तो जाहिर है कि जहाँ उनके माँ बाप जाएंगे वहीं ये भी चले जाएंगे, यानी अंधी तकलीद। और याद रखें कि अंधी तकलीद जायज़ नहीं है। तकलीद आप उस वक्त करें किसी की भी जब आपको उस शख्स के मुतालिक यानी उसकी सिफ़ात, आदतें, इल्म, फ़िक्र, सोच, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक सही मालूमात हों और आपके नज़दीक ये ज़हन नशीन हो जाए कि मैं जिसकी तकलीद कर रहा हूँ वो मुझे फ़िक्री एतबार से, अमली एतबार से गुमराह नहीं करेगा, तो आप उसकी तकलीद कीजिए। अब चूँकि मुश्रिकीन बहरहाल मुश्रिकीन थे और अपने बातिल माबूदों की तकलीद करते थे, इसलिए उनके पास बसारत नहीं थी। बसारत यानी दिल की निगाह नहीं थी। ज़ाहिरी निगाह गरचे हो लेकिन दिल की निगाह ज़रूरी है, और इंसान दिल की निगाह से ही हक़ाइक़ को, बातिनी हक़ाइक़ को, इल्मी हक़ाइक़ को समझ सकता है, ज़ाहिरी निगाह से नहीं। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया अवलौ कान शैतान यदउहुम, भला क्या उनको शैतान बुलाता हो दोज़ख के अज़ाब की तरफ, अयत्तबिऊन आबाअहुम, क्या तब्बिउ इज़न यत्तबिऊन आबाअहुम, क्या तब्बिउ अपने बाप दादा ही की पैरवी करेंगे? नहीं, ये जवाब महज़ूफ़ है। वमन युस्लिम वजहु इलल्लाह, और जिसने अपने आप को हवाले किया अल्लाह की तरफ, अपने आप से मुराद अपनी ज़ात, अपनी फ़िक्र, अपनी इबादत, और जो शख्स अपना चेहरा मुराद अपनी ज़ात, और जो शख्स अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दे और वो मुखलिस भी हो, यानी मुनाफिक न हो, यानी जब आप अल्लाह की इताअत करेंगे और अल्लाह की बात मानेंगे तो आपकी इताअत करने में और बात के मानने में इखलास होना चाहिए, निफाक नहीं होना चाहिए। तो उसने बड़ा मजबूत हल्का पकड़ लिया। फ़क़द इस्तक़मल
फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल उस्क़ा वह मुहसिन, दर हाले को मुखलिस भी हो, बस तहक़ीक़ के उसने एक बड़ा हल्का पकड़, इस्तमसका यस्तमसिकु इस्तिमसाक बाब इस्तिफ़ाल, मजबूती से थामना, और उर्वा के माने हल्का और उस्क़ा, उसके उर्वा की सिफत वसीक़ा से फ़ुअला के वज़न पर मस्दर है। बस तहक़ीक़ को उसने एक मजबूत हल्का थाम लिया। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ सब कामों का अंजाम लौटेगा, और अल्लाह ही की तरफ सब कामों का अंजाम लौटेगा। यानी इंसान अपने अमल में मुखलिस है या एक मुनाफिक है, तो ये अल्लाह के तरफ लौटेगा इंसान, तभी उसको मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना अपने काम में मुखलिस है। वमन कफ़र फला यहज़ुनका कुफ़्रुह, और जिसने अल्लाह की ज़ात का इनकार किया, कुफ्र किया, फला यहज़ुनका कुफ्र, तो आपको गम में न डाले, फिक्र में न डाले उसका कुफ्र, यानी कि आप उसके कुफ्र किए जाने से गमगीन न हो। क्यों? इलैना मर्जिउहुम, हमारी ही तरफ उन सब का लौटना है, हमारी ही तरफ उन सब का लौटना है। फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, नुनब्बिउहुम माना ज़ालिका नुख़बिरुहुम, नबअ उनसे, बस हम उनको बतलाएंगे वो जो उन्होंने किया, यानी जो आमाल उन्होंने दुनिया में किए वो आमाल हम उनको जतला देंगे, बतला देंगे, उनके सामने रख देंगे। इसलिए आप गमगीन न हो, आपका जो काम है इबलाग रिसालत और इरशाद दावत, तो आप अपना ये काम करते रहिए, दावत का काम करते रहिए और बेफिक्र होकर करते रहिए। ये सब बहरहाल हमारी निगाह में है, हमारे इल्म में है और हमारी पकड़ से बाहर नहीं है। फ़नुनब्बिउहुम, तो अनकरीब हम उनको बतला देंगे वो काम जो उन्होंने किया। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह दिलों के भेद को खूब जानने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला दिलों की सब बातें, यानी दिलों के भेद को खूब जानने वाले हैं। कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से पोशीदा और छुपी हुई नहीं है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ मबजूल रखनी चाहिए। नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, नुमत्तिउहुम क़लीलन, मत्तअ युमत्तिउ तमतीअन, मत्तअ युमत्तिउ तमतीअन, ये लफ्ज़ गुजर चुका कई बार। आपके फ़ायदा देना, लुत्फ़अंदोज़ कराना, हम उनको चंद दिन आयश करने दे रहे हैं, हम उनको चंद दिन आयश करने दे रहे हैं, फिर उनको कशा कशा, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता सख्त अजाब की तरफ ले आएंगे। सुमनस्तर, इस्तरार से इस्तर यस्तर इस्तरारन, यहाँ पर मजबूर करने के माने में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर तर्जमा किया जा रहा है कशा कशा लाना, आहिस्ता आहिस्ता लाना। नुमत्तिउहुम क़लीलन, हम उनको चंद दिन आयश करने दे रहे हैं। सुम्मा नस्तरुहुम ऐ सुम्मा नुजबिरुहुम, फिर हम उनको मजबूर करेंगे, ले आएंगे इला अज़ाबिन गलीद, गलीद या अज़ाब की सिफत है गलदुन से, और गलदुन के माने सख्त, एक सख्त अज़ाब की तरफ, कि हमारे अज़ाब की पकड़ से वो बच नहीं सकेंगे, छूट नहीं सकेंगे, और उनके मजाल नहीं कि हमारे अज़ाब से छूट जाए करके। तो अल्लाह ताला ने मुश्रिकीन से मुतालिक भी ये बात फरमाई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी कि आप अपना काम करते रहिए। मालूम ये हुआ बच्चों कि इंसान को अपना महमूद और संजीदा और मुस्बत फ़िक्री काम अमल करते रहना चाहिए, चाहे इबादत के कबील से हो, चाहे मुआशरत के कबील से हो, चाहे सोसाइटी के कबील से हो, चाहे सोशल वर्कर के कबील से हो, जिस प्लेटफार्म का भी काम है जिसके अंदर खुद इंसान की अच्छाई है, मुआशरे की अच्छाई है, उम्मत की अच्छाई है, बल्कि इंसानियत की अच्छाई है, तो ऐसे काम को इंसान को करते रहना चाहिए। हासिदीन और शातिरों और रास्ते में रोड़ा अटकाने वालों की तरफ तवज्जो नहीं करना चाहिए।
बस ये है कि वो अपने काम में मुखलिस हो, अल्लाह को राज़ी करने वाला हो, उसकी नीयत सही हो, तमाम काम वो अल्लाह के हवाले कर दे, तो अल्लाह ऐसे उसके इस मुखलिसाना अमल और काम को समर आवर करते हैं और दुनिया में उसको आशना करते हैं, बल्कि उसके मुत्तबईन भी पैदा करते हैं और उसकी हिमायत करने वाले भी पैदा करते हैं अल्लाह ताला, और अल्लाह मदद भी करते हैं, और दिल क़ल्बी एतबार से अल्लाह उसके दिल में सुकून भी पैदा करते हैं। बस शर्त ये है कि इखलास हो, तकब्बुर न हो, किसी के ख़िलाफ़ हसद का मामला हो न हो, और निफाक न हो अमल में, तमाम तर अल्लाह के लिए काम किया जाए तो अल्लाह उस काम का अजर भी देते हैं, और हासिदों के हसद से अल्लाह ताला महफूज भी रखते हैं, शातिरों के शातिर पने से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करते हैं। बस शर्त यह है कि काम में इखलास पैदा हो। और आगे क्या आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, और अगर आप उनसे पूछे कि किसने पैदा किया आसमान और ज़मीन, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो अलबत्ता ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि उनमें के अक्सर जानते ही नहीं इस हकीकत को। और उसके बाद फिर दीगर और तौहीद आयतें आ रही हैं। इंशाअल्लाह हम आइंदा के मजलिस में आइंदा आयत पर कलाम करेंगे, और इस मजलिस में इस बार हम इक्तफ़ा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।